बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर लेकर आप खिदमत में हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सरप्राइज, नवाज शरीफ मुश्किल में फंस के वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा सरप्राइज दिया, नवाज शरीफ की मुश्किलात में किस तरह बड़ा इजाफा हुआ। इवन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात में बड़ा इजाफा हो चुका है। ये मुश्किलात क्या हैं, नवाज शरीफ साहब किस तरह मुश्किल में फंसे, सुप्रीम कोर्ट की खबर की जानब चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। और साथ ही आपके साथ इस वीडियो में जो जहांगीर तरीन का आज जो पहला पावर शो है उसकी ताजा 3 अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, मुकम्मल वीडियो देखकर जाइएगा, आप सबसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा। नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से तारीखी रिलीफ मिला था, क्योंकि उनकी जो इवन फीड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस की जो अपीलें बहाल हुई थी, उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का खतरा टल गया था। लेकिन दूसरी जानब से सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सरप्राइज दिया। यह सरप्राइज और यह दरखास्त मंजूरी इवन के नवाज शरीफ के हक में खबरें जा रही हैं, लेकिन ये खबरें हक में तो हैं, लेकिन अभी भी नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से बड़ा सरप्राइज दिया गया है कि जो साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, उन्होंने नैब की तरमीमें, वो तरमीमें जो कि शहबाज शरीफ ने की थी, नैब के कानून को तब्दील कर दिया था और नैब के हाथ पांव काट कर फेंक दिए थे। उन तब्दीलियों के ऊपर जो साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उन्होंने नैब की तरमीमों को कलअदम करार दे दिया था और नैब के केसेस दोबारा खुल गए थे, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल्लाह काकड़ साहब और जहांगीर तरीन, अलीम खान और नैब ज़दा जितने भी लोग हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब, सारे लोग जो हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया था। लेकिन अब जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी मुस्लिम लीग नून की जानब से। एक आम शहरी ने जमा करवाई थी, लेकिन उस आम शहरी का तल्लक यकीनन मुस्लिम लीग नून की पार्टी से था। उसने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके ऊपर एक बेंच बना दिया है और वो बेंच 5 रुकनी जो जज हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच उस केस के ऊपर समाअत करेगा। और ये समाअत और इंट्रा कोर्ट जो अपील दायर की गई थी, उस अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब ये समाअत शुरू हो गई है। इस समाअत में अगर साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला कलअदम करार दे दिया जाता है, तो होगा ये कि सारी जो नैब के जो केसेस थे, जो खुले थे, वो तमाम तर केसेस बंद हो जाएंगे। यहां पर नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर है, तो आखिर है क्या? नवाज शरीफ साहब की नाअहली अभी भी खत्म नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब को पनामा अकामा में सजा दी गई थी और उनको तायात नायल कर दिया गया था। नवाज शरीफ साहब की नाअहली की खिलाफ अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोई दरखास्त नहीं गई है। अगर नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के ऊपर रिलीफ मिलता है, तो फिर जहांगीर तरीन की भी नाअहली खत्म हो जाएगी, फिर इमरान खान साहब की नाअहली भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अदालत ने ही इमरान साहब को नाअहल करार दिया था। तो नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो फैसला आया था वही फैसला रहेगा। नवाज शरीफ साहब के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर बिल फर्ज, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ दे देती है, तो फिर क्या सिनेरियो होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, खुर्शीद शाह ने बयान जारी किया है कि हमसे गलती हो गई है। उन्होंने हाथ जोड़कर
माफी मांगी है कौम से कि हमने 16 माह की हुकूमत में शहबाज शरीफ का साथ दिया। अब वही लोग नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो चुके हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ हो चुके हैं, तो उन्होंने माजरत कर ली है। दूसरी जानब से यानी कि कराची में नवाज शरीफ साहब के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। दूसरी जानब केपीके में पिछले दिनों मुलाकात हुई है तहरीके इंसाफ के जो जितने भी लीडरान हैं, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब हो गए, साबका जो स्पीकर कौमी असम्बली थे असद कैसर साहब, इसके अलावा सैफुल्लाह नियाजी साहब ने जो मुलाकातें की हैं मौलाना फजलुर रहमान से, इवन कि उसके बाद ये ट्वीट भी आई है। उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि हमने ये जो मुलाकात की थी वो ताज़ियत करने के लिए की थी, लेकिन अंदर की खबरें हमारे सामने आ रही हैं और उस खबरों के मुताबिक तहरीके इंसाफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब नून लीग के से वो बिल्कुल नून लीग के खिलाफ हो चुके हैं। नून लीग के खिलाफ होने की वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो नून लीग ने वादा किया था कि आपको हम इलेक्शन के बाद जो हमारी हुकूमत आई है उसके बाद हम आपको सदर पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को सदर पाकिस्तान नहीं बनाया गया। उसके बाद अब मामलात जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ खराब हो चुके हैं। कराची का मैं आपको बता चुका हूं कि कराची के जो हालात हैं वो नवाज शरीफ साहब को सूट नहीं करते। पंजाब इनके हाथ से निकल गया है। देखें, नवाज शरीफ साहब मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का पहला जलसा जो था, जो वो पहली स्पीच थी, उस पहली स्पीच में उन्होंने इलेक्शन का जिक्र कहीं भी किसी जगह पर नहीं किया। नून लीग के जितने भी तर्जुमान हैं वो इलेक्शन के मुतालिक बात नहीं करते। इलेक्शन के बारे में वो उनकी राय मुख्तलिफ है। वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके के साथ इलेक्शन हो ही ना। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूं है कि आज जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो अपना पहला पावर शो कर रहे हैं जहानिया में। तो वहां पर उनका पहला पावर शो है और वहां पर आवाम की बहुत थोड़ी तादाद वहां पर जलसे में मौजूद है। तकरीबन 1000 से लेकर 2000 बंदे वहां पर मौजूद हैं। और इतने बंदे जो अगर कोई भी पार्टी है उसके लिए ये बंदे इकट्ठे करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। 1-2 हज़ार बंदों से और इस तरह के छोटे जलसे करने से, छोटी जलसी करने से इलेक्शन जीते नहीं जा सकते। यहाँ पर इन लोगों के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और ये जलसा जो है वो शुरू होने से पहले ही नाकाम हो चुका है। अब आइंदा सियासी लायामल क्या होगा, नवाज शरीफ साहब का कोई जलसा करेंगे नहीं करेंगे, और सियासी एक्टिविटीज जो हैं वो भी महदूद हो चुकी हैं। वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, अवाम में नहीं जा रहे हैं और इनके लोग अवाम के पास नहीं जा रहे हैं। तो मामलात जो हैं वो इन लोगों के लिए खराब हो चुके हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।